और जिनको मैनिफेस्टेशन करनी आ जाती है, कुछ भी सिद्ध कर सकते हो फिर आप। कुछ भी मतलब कुछ भी। कि लोग ना बाहर ही सुंदरता को देखी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। बिल्कुल। वो ये भूल गए, मैं भी भूल गई थी कि हमारे अंदर भी कोई है जिसको सुंदर बनाना है। तो बस शरीर, कपड़े, जेवर, बंगला, गाड़ी, ये बच्चे, बस इन्हीं पे हम रह गए हैं। और कई बार हमें नहीं पता हो रहा है कि हमारा इस समय बीइंग क्या बन रहा है। अगर आप डिफॉल्ट मोड पे छोड़ दो तो नॉर्मली ये नेगेटिव ही होता है। डिफॉल्ट मोड पे छोड़ दो। अब बैठे हो, गर्मी कितनी है आज, लेट क्यों आए ये लोग, ट्रैफिक कितना है, सोच क्या रहे हो, नेगेटिव, फील क्या कर रहे हो, नेगेटिव। तो नेगेटिव मींस नीचे की तरफ जाना नेचुरल है। अभी अपने मम्मी का शुक्राना करो, पापा का शुक्राना करो, ये हमारे कोर्स का पार्ट होता है। लोगों को लगता है मम्मी का क्यों शुक्राना करना, पापा का क्यों करना है। कर लो प्लीज। अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो। तुम्हारी ईगो तुम्हें करने नहीं दे रही है, पर इसके बिना आगे रास्ता नहीं है। People, and don't forget to comment. Do a lot of comment and comment. Please like, share, subscribe. अश्विन मैम, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, आपका कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी ओब्लाइज्ड कि आपने टाइम निकाला अपने कीमती समय में से। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, हाउ इट वर्क्स, व्हाट शुड बी द राइट वे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए है, क्या संभव है, क्या नहीं पॉसिबल है मैनिफेस्टेशन के थ्रू। सो स्टे विद अस। अश्विन मैम, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है? क्योंकि सब लोग बात करते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्ट कर लो, ये कर लो, एफर्मेशन कर लो, लेकिन एक्चुअली लोगों को, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है तो शायद मैनिफेस्टेशन के बारे में पूरा नहीं पता। सो उनको समझने में आजकल तो बहुत ज्यादा फैशन में आ गया है वर्ड। एग्जैक्टली, बहुत फैशन में है। पिछले कुछ महीनों सालों से मैंने भी पहले, अगर 10 साल पहले आप मुझसे पूछते तो मैं इतना वर्ड यूज नहीं करती थी ये। क्योंकि पता था ये क्या होता है, बट यूज नहीं करते थे। तब कुछ और वर्ड्स यूज होते थे, पर अभी आई एम वेरी थैंकफुल टू मीडिया, स्पेशली ऑनलाइन मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा। इनकी वजह से इसकी वीडियोस, इसके बारे में ज्ञान काफ़ी लोगों तक पहुंच रहा है। एंड लोगों को लगता है कि कोई एक वीडियो देख ली, पॉडकास्ट देख लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया तो हमें पता चल गया मैनिफेस्टेशन क्या है। Yes, exactly. ये बिल्कुल वैसी बात हो जाती है जैसे कि छोटा बच्चा है जिसको अभी ABCD सीखना है और वो अभी स्कूल गया नहीं है, प्रॉपर क्लासेस में गया नहीं है, और उसने कोई वीडियो देख ली और सीख लिया ABCD क्या है। तो आप सोचिए ABCD जिसको हम इंग्लिश की लैंग्वेज बोलते हैं, इस धरती पे, अब धरती को छोड़िए, भारत देश को देख लीजिए। भारत देश के अंदर ही नाना करते 100-200 लैंग्वेजेस तो मिनिमम होंगी। बिल्कुल। कुछ तो मैं ही जानती हूँ कि तमिल क्या है, या पंजाबी के अंदर गुरमुखी क्या कहते हैं, या इंग्लिश क्या है, हिंदी क्या है, बंगाली क्या है, गुजराती क्या है। तो आप समझिए 1000 लैंग्वेजेस होंगी अगर धरती पे, उनमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश। राइट। सिर्फ एक, मतलब अमंग सो मैनी, जिसमें जापानीज, कोरियन सब आ गए, उनमें से एक लैंग्वेज है इंग्लिश। अब आप इंग्लिश जब सीखे होंगे तो कौन सी क्लास से आपने शुरू किया था? नर्सरी से। नर्सरी, UKG, LKG से। और आपने शायद 12वीं तक इंग्लिश पढ़ी है। बिल्कुल पढ़ी है। और आपने हर साल एग्जाम भी दिया है। बिल्कुल दिया है। प्रॉपर पढ़ाई लिखाई करी है। एक सिंपल अदना सी लैंग्वेज सीखने में अगर इंसान को 12 साल की कमिटमेंट लगी है, आप इस समय यूनिवर्स की बात कर रहे हो। यूनिवर्स जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, आप यूनिवर्स को समझने के लिए सोचते हैं, एक वीडियो देखी, सीख लिया। तो ये तो सबसे बड़ा जोक हो जाता है। Exactly. तो ये मैनिफेस्टेशन कहते किसे हैं, जैसे आपका प्रश्न था, हिंदी में अगर हम बात करें तो अगर आप कोई संकल्प करते हो, एक होता है चाहत करना, इच्छा करना, एक होता है किसी चीज का संकल्प कर लेना। संकल्प इज अ वेरी पावरफुल कमिटेड वर्ड। राइट। और जब आप अपने संकल्प को सोचकर समझकर पहले तो करते हो, फिर उसके लिए शिद्दत भी रखते हो कि मेरा संकल्प है, करना है। और अब आपने जो भी प्रोसेस फॉलो करी, जो भी आपने सीखा, आपने संकल्प को सच कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो संकल्प को सिद्ध कर देना इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। और ये हमारे देश में, हमारे कल्चर में तो कई सदियों से हो रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो पहले के जो इतने महान आत्माएं गई हैं, सबको पता था कि संकल्प कैसे करना है और सिद्ध कैसे करना है। बिल्कुल। हम तो अब सीखना शुरू हो रहे हैं। अगर आपने कभी बचपन में रामायण का सीरियल आता था हमारे बचपन में, तो
तो उसमें जब राम जी युद्ध कर रहे होते थे तो वो आंख बंद करके बस कुछ मंत्र बुदबुदाते थे और हाथ में ब्रह्मास्त्र प्रकट हो जाता था। तो आपने कुछ एफर्मेट किया, जैसे आपने शुरू में वर्ड बोले मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, तो आपने मुंह से कुछ एफर्मेट किया, संकल्प किया, आपके हाथ में वो चीज प्रकट हो गई, सिद्ध हो गई ना। हाँ जी। तो इन लोगों की सिद्धि बहुत बहुत कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बहुत पावरफुल थी, क्योंकि इनकी प्रैक्टिसेस बड़ी पावरफुल थी। तो वही सेम चीज है जो कई सदियों से होती रही हैं, पहले भी होती थी, और अब नई जनरेशन के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस पुरानी कहते हैं ना उस कला को, उस इतनी कमाल की विद्या को दोबारा से इंटरेस्ट दिखाया जानने के बारे में, और अब सीख रहे हैं। मेन चीज़ बस ये है कि अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो कुछ टाइम कमिटेडली सीखने पे लगाओ। बिना सीखे तो आप लूडो भी नहीं सीख सकते, क्रिकेट भी नहीं सीख सकते, आप शतरंज भी खेल रहे हो तो आपको सीखनी पड़ती है। तो आई थिंक वीडियो देखने से तो आप शतरंज भी नहीं सीख पाओगे। हर चीज़ में आपकी प्रैक्टिस, आपकी निरंतरता बहुत मैटर करती है। तो सेइंग दैट मैनिफेस्टेशन, यस, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू फैक्टर्स इन अ ह्यूमन बीइंग, और जिनको मैनिफेस्टेशन करनी आ जाती है कुछ भी सिद्ध कर सकते हो। फिर आप कुछ भी मतलब कुछ भी। तो अब इसीलिए जब हम इसकी बात करते हैं ना, तो बनाने वाले ने, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या जिस भी आप नाम से उसका नाम लेते हो, उसने इसमें ना कुछ रूल्स ऐसे रखे हैं कि जो हम कुछ भी कह रहे हैं तो वो अंदर जाके जब रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको क्लैरिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी कि ये कुछ भी क्या है, ये आप कुछ भी में आप मांग क्या रहे हो और क्यों मांग रहे हो, और चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। और उसको पाने के लिए जो आपको पावर्स, जैसे हम कहते हैं ना इच्छा शक्ति इकट्ठा वर्ड आता है। जब इच्छा शक्ति होगी तो ही आपको कोई चीज की प्राप्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं विल पावर, विल है पर पावर भी तो चाहिए ना। तो आपकी जो पावर जो हम जनरेट करना सिखाते हैं अंदर, वो पावर आपको क्लैरिटी से बताएगी ये विल तेरी है कि नहीं है, और इस विल से तेरे को क्या चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब हम अंदर से शक्ति का जब उद्गार होता है, प्रकट होती है जब शक्ति, जो कि प्रैक्टिसेस से हम बताते हैं, तो वो इच्छा को भी डिफाइन कर लेती है फिर कि इच्छा में तुम कुछ भी जो मांग रहे हो कुछ नहीं होता। तो वो क्या वस्तु है, विशेष है, या क्या चीज़ है जो सच में आपकी ज़िंदगी के लिए या आपके पर्पस ऑफ लाइफ के लिए सच में ज़रूरी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में, क्यों इस धरती के ऊपर ही अनंत 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 वस्तुएं हैं। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में देखूं, एक अगर कार भी बंदा लेना जाए, कितनी तरह की वैरायटी है कार्स की। वैसे तो आप अगर घर भी लेने जाओ तो घर में भी फ्लैट भी है, विला भी है, कोठी भी है, बंगला भी है, झोंपड़ी भी है, आइलैंड भी है, कितनी चीजें हैं वैरायटी के अंदर। तो आप जब मांग रहे हो तो आपको तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि जो आपको सच में चाहिए, वरना तो आप सिर्फ अगर लालच में पड़ गए या सिर्फ वो कहते हैं भटकना में पड़ गए तो अपना मेन मकसद भूल कर बस आप इसी गोल गोल में घूमते रह जाओगे। तो मैनिफेस्टेशन इज अ वे टू रीच द प्राइम पर्पस ऑफ योर लाइफ। सो इन अदर लैंग्वेज हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे हम पहले क्या करते थे कि कोई पूजा पाठ करते थे और संकल्प लेते थे कि भी मैं 21 दिन की या 41 दिन की सिद्धि करूंगा, हनुमान जी की या शिव भगवान की या कोई माता की भी। तो एक टाइप से वो भी तो मैनिफेस्टेशन हुआ। देखिए जैसे चालीसा करते हैं, है ना, चालीसा मीन्स चलिया करना या 40 दिन का कुछ भी संकल्प करना। जब आप अपने आप के साथ कमिटमेंट करते हैं तभी तो लोगों की कई बार मन्नतें पूरी हो जाती थी पहले कि मैं उस दौरान पे ये करूंगा, इतना करूंगा। और जिस भी ईष्ट को आप पूज रहे हैं उस समय मानते हैं तो आप उसका गुणगान भी करते हो, उसको शुक्र, जैसे जय जयकार करते हो। जैसे अगर माता रानी को मानते हो आप तो जय माता दी, जय माता दी, जय जगदीश हरे। अगर आप वाहेगुरु जी को मानते हो, वाह वाह कर रहे हो, किसी वाहेगुरु में वाह है गुरु, तो आप किसी को वो पॉजिटिव एनर्जी तो दे ही रहे हो ना। तो आपका स्ट्रक्चर भी बन गया 40 दिन का, मैं ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो आपने अपने आप को एक संकल्प में रखा, एक तरह कमिटमेंट में रखा, प्लस आपको पता है क्लियरिटी से मन्नत क्या चाहिए मुझको, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद आप उस परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार भी हो रहे हो। तो ये मोटा मोटा वही प्रोसेस है। परंतु इसको कई बार लोग करने के वक्त ना कर्म कांडों में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं और वो बाहरी तौर पे करते रह जाते हैं, जब उनकी जिन की पूरी नहीं होती है ये संकल्प या मन्नत, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी तौर पे कर रहे हैं। पर जब आप ध्यान से समझें, मैनिफेस्टेशन मीन्स हैविंग समथिंग, कुछ पाना, हैव। अगर आप भारत कल्चर में भी समझे, थोड़ा इंडियन फिलॉसफी के अंदर, सनातन में जैसे कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 चीजें ट्रिनिटी होती है। तो अगर आप महेश को समझते हैं तो महेश इज मीन्स कंप्लीटर, चीज को कंप्लीट कर देना, प्रोजेक्ट कंप्लीट, नाउ इट्स ओवर,
जिसको कई बार लोग डिस्ट्रॉयर भी बोलते हैं। तो मतलब एक कंप्लीटर है वो, ठीक है। तो कंप्लीट मतलब आपने कोई इच्छा करी, वो कंप्लीट हो गई तो खत्म हो गई ना फिर वो इच्छा, अब कुछ और होगा आगे। तो आप जो भी पाना चाहते हो, तो जो आप पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, दैट मीन्स कंप्लीटर, व्हाट यू वांट टू हैव। तो अगर महेश को हम समझे वो कंप्लीटर है, तो यानी व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, वो हैविंग आपको मिल जाएगा तो कंप्लीट हो रहा है। पर उससे पहले दो और भी तो आते हैं ना, जो है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा और विष्णु को समझने वाली गेम है कि ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर, विष्णु मीन्स जो कर्मों की दुनिया में सस्टेनर है, जो सब कुछ सस्टेन कर रहा है, कर्मों की दुनिया उनके अंडर आती है। तो कर्म मीन्स कुछ करना, तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं हर टाइम। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जब हम बातें कर रहे हैं इस समय, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो विष्णु के अंडर आ रहा है। मोस्टली सब लोग कर ही रहे हैं। आपने भी मैनिफेस्टेशन बोला, लोग फटाक से मैनिफेस्टेशन करना शुरू हो जाएंगे, वो कर रहे हो। तो आपको कुछ पाना है, जो कंप्लीट करना है आपको, वो पाने के लिए आप कुछ कर रहे हो। तो महेश और विष्णु दोनों चल रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। जो मोस्टली ह्यूमैनिटी भूल गई है वो है ब्रह्मा को मोस्टली भूल गए हैं लोग कि वो भी है और उससे स्टार्टिंग होनी है, दैट्स द क्रिएटर। तो जब हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि क्रिएटर, सस्टेनर, कंप्लीटर, तो मोस्टली लोगों का ब्रह्मा मिसिंग होता है। अब ब्रह्मा किसे कहते हैं? ह्यूमन की लाइफ के अंदर बड़ा इजी है समझना, मतलब बहुत इजी है। कई बार लगता है लाइफ इज सो इजी, वी हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। अपने आप में सब कुछ इजी था। तो आप जब समझते हैं कि यू वांट टू हैव समथिंग एंड वंस यू हैव इट, योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। तो हैविंग इज विष्णु, आपका हैविंग इज महेश, ठीक है। और उसको पाने के लिए आपको किसी तरह से कुछ काम करने होंगे, दैट इज विष्णु, ठीक है। तो वो है डूइंग डोमेन। तो इंग्लिश में जब हम सिखाते हैं तो हम कहते हैं हैविंग प्राप्त करने के लिए आपको डूइंग तो करनी है, पर उससे पहले जो आपको करना है वो है बीइंग। ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन को खुद ही भूल गया कि वो ह्यूमन बीइंग है। तो बीइंग किसे कहते हैं ये वो भूल चुका है। तो हम सबके अंदर एक बीइंग होता है। बीइंग मतलब BEING, जो हर समय बन रहा है। बी मीन्स होना, ING मीन्स रहा है, जो कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है। तो हमारे अंदर हर समय कुछ बन रहा है, चल रहा है, हो रहा है। एंड द मोर यू आर कनेक्टेड विद योर बीइंग, तो आपको पता चलता है सारी पावर तो यहाँ है। मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुआ जो मैं प्राप्त करना चाहता था? क्योंकि आप सिर्फ डूइंग कर रहे थे। ये जब बीइंग और डूइंग इकट्ठे होते हैं तब आप कुछ भी पा सकते हो। यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग। पर इन दोनों का इकट्ठा होना जरूरी है, ब्रह्मा और विष्णु का। नाउ सेइंग दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर, तो मैं क्रिएटर हूं अगर, तो मेरी बीइंग की शुरुआत होती कैसे है, जिसको नहीं पता। एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट मैं पिछले 12 साल से सिर्फ बीइंग पे काम कर रही हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर। आई वॉज अ ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर एंड एवरीथिंग आई वॉज डूइंग विद ग्लैमर वर्ल्ड। बहुत अच्छा करियर रहा मेरा पिछला, ऑलमोस्ट 29 साल पहले से करियर स्टार्ट हुआ। बट पिछले 12 साल से व्हेन आई रियलाइज्ड कि लोग ना बाहर ही सुंदरता को देखी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। बिल्कुल वो ये भूल गए, मैं भी भूल गई थी कि हमारे अंदर भी कोई है जिसको सुंदर बनाना है। तो बस शरीर, कपड़े, जेवर, बंगला, गाड़ी, ये बच्चे, बस इन्हीं पे हम रह गए हैं। तो when I started my journey of my inner being and beautifying it, then I realized, oh my God, कि कितना ज़्यादा neglected area है ये तो उसको करना क्या? जैसे बाहर मेरे फेस पे कुछ निशान आ जाएं या कुछ पिंपल आ जाएं, तो मैं उसको क्लिंस करूँगी, या तो क्लिंस करूँगी या उसको मेकअप से क्लियर करूँगी, छुपाऊँगी, कंसील करूँगी, जो भी करूँगी। उसी तरह से अंदर जो आपका बीइंग है उसको भी क्लिंजिंग की ज़रूरत है, उसको भी ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है। वो भी बहुत काला, मैला और बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय कहो तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक वर्ड होता है कूड़, या मतलब कुछ झूठ चिपका हुआ है कुछ उसके ऊपर, मिलावट। तो वो पता कैसे चले? नाउ दिस इज़ द जर्नी। और जिन लोगों ने जर्नी को समझा है, अप्लाई किया है, उनकी ना सिर्फ अंदरूनी दुनिया चमकी है, बाहरी दुनिया तो अब चमकेगी। जब आप अंदर से चमक रहे हो तो बाहर तो चमक रिफ्लेक्ट होगी। तो वहां से स्टार्ट होती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है जनरली, तो हम बीइंग पे काम कैसे शुरू करें? क्योंकि बीइंग नहीं है तो आप जितना मर्जी बाहर करते रहो। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, बाहर से मैं बात करने में बड़ा हंस रही हूँ, हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा है, आप आए, बहुत अच्छा। अंदर से कितनी गर्मी है यार, मतलब परेशान हो गई हूँ मैं, कब शुरू हो कब खत्म होगा, यू आर अंदर से आप इरिटेटेड हो, बाहर से बड़े स्वीट हो। तो बाहर से मैं कर क्या रही हूँ? स्वीटनेस। अंदर से मेरा बीइंग क्या है? इरिटेटेड।
तो मोस्टली लोगों का ये दोनों मैच ही नहीं होता है। अब अंदर से कुछ और होते हो और बाहर से कुछ और हो, तो ये मैच ही नहीं है। जब ये मैच ही नहीं है तो दोनों बने ही नहीं है। अब ये वन नहीं है तो आगे तो आपका हैविंग बहुत दूर है, बहुत दूर है, मिल ही नहीं सकता हो कभी भी। तो जिनकी लोगों की लाइफ में उनको उनका मनचाहा नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ये दोनों उनके सिंक नहीं होते, बीइंग और डूइंग। नाउ सेइंग दैट, करना कैसे स्टार्ट, तो बीइंग बनता कैसे है ऑन द लेवल ऑफ एनर्जीज। बीइंग बनता कैसे, जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो अंदर, जो आपकी एनर्जी क्रिएट कर रहा है सोचने फील करने से, वो आपके बीइंग को क्रिएट कर रहा है अंदर ही अंदर। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सोचने से। देखिए, मैं जो बाहर से कर रही हूँ ये तो आपको दिख रहा है, पर मैं इस समय सोच क्यों आ रही हूँ, आपको दिख रहा है क्या? वैसे नहीं ना। तो जो नहीं दिख रहा होता पर है, आपको ये तो पता है मैं कुछ सोच रही हूँ, पर आपको दिख नहीं रहा है ना। तो जो दृश्य रेल्म है ये डूइंग का रेल्म है, जो दिख रहा है विजिबल रेल्म। जो इनविजिबल रेल्म है ये बीइंग का रेल्म है, जो दिख नहीं रहा पर है। ये हमें विश्वास तो है ना, है। तो हम इस बीइंग का, अभी मैं फील कुछ कर रही हूँ अंदर, मैं कुछ तो फील कर ही रही हूँ, पर आपको पता है मैं क्या फील कर रही हूँ? नहीं। तो फील तो मैं कर रही हूँ पर दिख नहीं रहा है। तो जो हम थॉट्स लेते हैं या फील करते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे बीइंग को क्रिएट कर रहे होते हैं। और कई बार हमें नहीं पता हो रहा है कि हमारा इस समय बीइंग क्या बन रहा है। मैं अगर आप डिफॉल्ट मोड पे छोड़ दो तो नॉर्मली ये नेगेटिव ही होता है, डिफॉल्ट मोड पे छोड़ दो। अब बैठे हो, गर्मी कितनी है आज, लेट क्यों आए ये लोग, ट्रैफिक कितना है, सोच क्या रहे हो? नेगेटिव। फील क्या कर रहे हो? नेगेटिव। तो नेगेटिव मीन्स नीचे की तरफ जाना नेचुरल है। परंतु जब आप मैनिफेस्टेशंस की दुनिया में आते हो तो आपके पास दो एनर्जी काम करती है। आपने कहा कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी, हाँ, और कुछ भी में दोनों आते हैं। अच्छा। एक होता है जो आपका मनचाहा है, क्या आप कुछ पैसा कमाना चाहते हो, ये आपका क्या है? मनचाहा। आप अपने पैसों का नुकसान नहीं होने देना चाहते हो, ये क्या है? अनचाहा। अनचाहा मीन्स पैसे का नुकसान होना। आप सेहत चाहते हो, ये क्या है? मनचाहा, भाई आप चाहते हो। बीमार पड़ना, अनचाहा। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की दुनिया में एंटर करते हैं तो हम कहते हैं पहले तो केयरफुल हो जाओ। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब आपने इच्छाएं करनी शुरू कर दी, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, अब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके। अब ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों। ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। आप वैसे जिस प्लैनेट पर रह रहे हो इस समय, अर्थ प्लैनेट पे, ये प्लैनेट है डुअलिटी का प्लैनेट। डुअलिटी मतलब द्विआयामी। हर चीज के यहाँ पे दो रूप है, हर चीज के। अगर मैं आपको ये हाथ दिखा रही हूँ तो ये साथ में आ रहा है, ये साथ में है, मतलब ये है तो ये है। बिल्कुल। उसी तरह से अगर दिन है तो रात है, अमीरी है तो गरीबी है, सुख है तो दुख है, ज्ञान है तो अज्ञान है। हर चीज का पैरेलल ऑपोजिट है ही है। धरती के ऊपर हर चीज का द्विआयाम है। नाउ सेइंग दैट, जब तक आप उस रेल्म में एंटर ही नहीं करे तो फाइन, आपके लिए मैटर ही नहीं करता ना। आपको उसका मनचाहा चाहिए ना अनचाहा चाहिए, तो वो अनंत संभावनाएं है ना, तो आपके लिए मैटर ही नहीं करता। पर जैसे ही आपने अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए इच्छा क्रिएट कर दी, आपने अगर बोला कि कुछ भी, जैसे आपने बोला कि मेरे को पैसा कमाना है, या आपने बोला मुझे सेहत मुझे अपने बीवी के साथ या बच्चों के साथ प्यार करना है, प्यार का रिश्ता चाहिए। जैसे ही आपने प्यार का रिश्ता मैनिफेस्ट करना शुरू किया, तो अब आपको क्या नहीं चाहिए कि मेरी उनसे लड़ाई हो, हाँ, है ना। मनचाहा क्या है? हार्मनी इन फैमिली। अनचाहा क्या है? फाइट्स इन फैमिली। पर आपने जैसे ही मनचाहा क्रिएट किया, अनचाहा खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा आके, वो सामने खड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं है पर वो खड़ा हो चुका है। नाउ एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, आपको मनचाहा तक पहुंचने के लिए एक तरह की एनर्जी चाहिए होती है, और अनचाहा तक पहुंचने के लिए एक तरह की एनर्जी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंडर ही आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक मतलब समान समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किस लेवल पे? एनर्जी के लेवल पे। नाउ द गेम, जो गेम का फंडामेंटल है, हर चीज एट द क्वांटम लेवल एनर्जी है। राइट। आपको दिख रहा होगा कि हाँ शरीर दिख रहा है, ये पत्ते दिख रहे हैं, मेज दिख रही है, पर एक्चुअली में अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेके जाओगे, क्वांटम लेवल के ऊपर, ये एक एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जिसको हम परमाणु, अणु बोलते हैं, बिल्कुल न्यूनतम स्तर पे एनर्जी है। एनर्जी को जैसे जैसे आप बहुत क्लोजली निट करते चले जाओगे, वो कोई जैसे टिश्यू बन जाता है, जैसे मॉलिक्यूल्स टिश्यू बन जाते हैं ना, ऐसे अब वो गूंद गए हैं आपस में। पर क्वांटम लेवल पे तो एनर्जी है वो। एंड नाउ एनर्जी सिर्फ दो ही प्रकार की होती है, बताओ? पॉजिटिव और नेगेटिव। बस एनर्जी के दो ही प्रकार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपके बॉडी में जो भी एनर्जी बन रही है, आपके सोचने से, बोलने से, फील करने से,
आप एनर्जी बना रहे हो, ये 3-4 तरीके हैं एनर्जी बनाने के। राइट। आप जो भी एनर्जी बना रहे हो 2 ही तरीके की बन रही है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट्स इट। और ये अगर आप देखो तो हमारे शास्त्रों में जैसे हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, उसमें भी यही है कि आप आधा मैन हो आधे विमेन हो, मतलब कि आधी मैस्कुलिन एनर्जी है आधी फेमिनिन, आधी आपकी यिंग यांग में भी यही बोलते हैं, शिवा शक्ति में भी यही बोलते हैं, सेम बात बोलते हैं। तो आपके अंदर यही 2 एनर्जीज हैं, जो भी ये 2 एनर्जी है। नाउ सेइंग दैट मैनिफेस्टेशन की दुनिया में अपनी एनर्जी जनरेट करना और उसको ढंग से यूज करना, यही सारा खेल है। खेल ये है जिसको लोग समझ ही नहीं पाते इसको खेलना कैसे है। अब आपने अगर जैसे इच्छा बनाई कि रिश्तों में प्यार चाहिए, मुझे अपनी बीवी के साथ सपोज बहुत प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बेइज्जती और लड़ाई नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप जैसे जैसे एनर्जी बनाते जाओगे, जैसे एक पलड़ा नहीं होता, आपने कभी तराजू देखा होगा। अब आपने अगर पॉजिटिव एनर्जी बहुत बनाई, आज एक दिन का ही बना लो, एक दिन में आपने 24 घंटे होते हैं, आपने 12 घंटे से ऊपर पॉजिटिव एनर्जी बनाई, तो जो आपका मन चाहा पलड़ा है, मन चाहा मतलब आपकी जो एनर्जीज हैं वो आपके मन चाहे की तरफ झुक जाएंगी। यानी कि आपके रिश्तों के अंदर हार्मनी आनी शुरू हो जाएगी, आपके प्यार आना, इज्जत आनी शुरू हो जाएगी। पर अगर आपने अननोइंगली और नोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आज सारा दिन आपने चिड़चिड़ करी, गुस्सा किया, घबराहट में रहे, जो भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, आपने नेगेटिव एनर्जी बनाई, आप घर जाओगे पता नहीं किस बात पे लड़ाई हो जाएगी आज आपकी, क्योंकि अब आपको पता भी नहीं होगा कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपना प्यार के लिए, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लेश पड़ गया, घर के अंदर लड़ाई पड़ गई। बिल्कुल। तो ये ऐसा हो गया। तो ये हो क्या रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो आपने की, आपने अपना मनचाहा क्रिएट किया, पर उसके पैरेलल जैसे राम है तो रावण भी है, वो दोनों पैरेलल आगे खड़े हो जाएंगे। अब आपकी जैसे आपने गेम शुरू करनी है, आपने बड़ा अलर्ट रहना है कि मैं कॉन्शियसली अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाऊंगा, क्योंकि अगर आप इसको डिफॉल्ट मोड पे छोड़ोगे तो किसी भी चीज़ की क्रिटिसाइज करना, जैसे कुछ नहीं होता, चलो आज हम पंजाब में बाढ़ आ गई, उसी के लिए दुखी हो जाना, और बड़े लोगों का बह गया। अब मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल, बड़े लोगों के घर बह गए हैं, बेचारों के सारा घर बह गया, सारी खेती चली गई। अब मैं जो बोल रही हूँ सुनकर आपको खुशी हो रही है? ऑब्वियसली नहीं, नेगेटिव फील कर रहे हो ना। बिल्कुल। चाहे आप सैडनेस फील करो, चाहे आप जेलसी फील करो, चाहे आप चिंता, डर, भय, कुछ भी फील करो, है तो नेगेटिव। तो अगर आप नेगेटिव फील करोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी के पलड़े में तो सब कुछ जा रहा है। आप बोलोगे भाई मोदी के लिए मैंने कुछ गलत बोला, या मैंने ट्रंप के लिए बोला, ट्रंप ने ये पॉलिसीज निकाल दी, और हमने बैठ के नेगेटिव बातें करी, इसका मेरी बीवी के साथ रिश्ते में क्या लेना देना? सिर्फ एनर्जी, क्योंकि वो नेगेटिव है। आपकी जो महीने की कमाइयां आप कर रहे हो, आपके रिश्ते, आपके सपने, आपके स्विट्जरलैंड की छुट्टियां जो आपके मन चाहे हैं, आप मान भी नहीं सकते कि आपने बस इतनी सी बातें बोली हैं कि यार ये पॉलिसी ठीक नहीं चल रही, अमेरिका वालों ने जो कर दिया। आप न्यूज़ देख रहे हो और कह रहे हाँ इसने तो आके खराब कर दिया, या आपने इतना बोला बारिश रुक क्यों नहीं रही इतने दिनों से। आपने जो भी बोला, क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अकॉर्डिंगली आपके थॉट्स, आपकी स्पीकिंग, आपकी फीलिंग आपकी एनर्जी में ऐड कर रहा है। अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सी एनर्जी बनाना चाहते हो। सो बेसिकली मैम, जो भी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब उसका जो हमारे बिहेवियर पे है वो इफेक्ट जो आता है, वो आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। या फिर हम कैसे जो मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ पूरे दिन में जो भी हम एक्टिविटी करें, आइदर हम पॉजिटिव कर रहे हैं या नेगेटिव कर रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो भी हमारा जो मैनिफेस्टेशन की उसकी तरफ मतलब अट्रैक्ट होगा, हमारा सारा पावर, हाँ, एनर्जी वहाँ पे होगी। हाँ। और अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो सेम जो हमने मैनिफेस्ट किया उसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ जाएगा। सी आपने कॉन्शियसली तो ऑब्वियसली कोई इंसान अपना पॉजिटिव ही चाहता है, ऑब्वियस है, हर कोई यही चाहता है मेरा भला हो। अब जैसे एक माँ चाहती है कि बच्चे का भला हो, पर वो कहती क्या है, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसको पता ही नहीं, उसने दोनों मैनिफेस्ट कर दिए। हाँ। जैसे हम कहते हैं भैया गाड़ी ठीक से चलाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे मत जा बाहर ठंड है नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो हमें पता ही नहीं है कि हम अपने स्पीकिंग में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अपना नेगेटिव भी खुद ही मैनिफेस्ट कर देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन सोच के भी तो हो रही है ना। तो आपने अगर ये भी सोच लिया इतना कि अरे मेरा पति, अगर मैं पति से बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो कि आपकी बड़ी अच्छी बनी रहे, पार्टी में किसी और के साथ हंस रहा है, किसी और के साथ बहुत हंस के बातें कर रहा है, तो आपने मन में सोचा कि अरे मतलब कहीं इसका चक्कर ना चल जाए, या यू नो कुछ भी आप सोच सकते हो ऐसी बात। तो आपने बोली नहीं, सिर्फ आपको एक ख्याल आया, पर आप जैसे ख्याल में भी आ गई, सोच में भी आ गई, वो चीज़ तो मैनिफेस्ट चली गई, वो आपके कायनात के अंदर चली गई है ऑर्डर में ऑलरेडी। यही तो कमाल है। अब नाउ द थिंग इज,
जब तक आप अपने रिश्तों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज में, सोचने में, करने में पॉजिटिव रहेंगे, तब तक आपका पति के साथ बहुत बढ़िया बैलेंस रिश्ता बना रहेगा। पर जिस दिन आपने नेगेटिव्स बढ़ानी शुरू करी, आपने चिंता करी, जेलसी करी, जो भी हम पूरी शीट देते हैं, एक पूरा चार्ट होता है कि जैसे कि बोर्डम, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, फियर, जेलसी, एनवी, ये सब के सब नेगेटिव है। आपने जैसे ये करना शुरू किया, चाहे आप कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, आप चिंता में हो, तो आप पर नेगेटिव एनर्जी तो बना रहे हो ना। अब जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती गई, पल्ला झुक रहा है, आपका अनवांटेड क्या था कि पति का कहीं चक्कर ना चल जाए, हो जाएगा, क्योंकि आपने एनर्जी दे दी इतनी सारी अपने अंदर जो नेगेटिव है। तो आप चाहते क्या थे, मैनिफेस्ट क्या था कि मेरा उसका बड़ा रोमांटिक रिलेशनशिप हो गया उसको उल्टा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज को कंट्रोल नहीं किया। So, इस हिसाब से तो हम पूरे दिन में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें हर चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बड़ी कमाल की एक ट्रिक होती है। आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं पूरे दिन में, कम से कम 64,000 थॉट्स ट्रेवल करते हैं रोज। तो आप थॉट्स को पकड़ने जाओगे तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो हम कहते हैं फीलिंग को पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ना आसान है, एंड फीलिंग इज द फ्यूल। जो मेन फ्यूल है वो फीलिंग है। अगर मैं किसी भी थॉट को बार बार सोच रही हूँ तो ही वो फीलिंग तक जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कुछ गुस्सा सोचा, वो आया और मैंने उसको ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो ही नहीं दिया, जिसको हम कहते हैं ध्यान देना। ध्यान मीन्स फोकस करना। मेडिटेशन में हम ध्यान करते हैं, वो यहाँ पे काम आता है। आपको थॉट आया कोई गुस्से का, मेरे को आपके साथ गुस्सा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं किसी और काम में लग गई, तो वो थॉट चला गया। पर मैंने अब गुस्सा आया, मैंने ध्यान दिया, मैंने दोबारा सोचा, धीरे धीरे मैं गुस्सा फील कर रही हूँ, मैं अंदर से, मेरी भावनाएं निकल रही हैं आपके लिए गुस्से के लिए। तो अगर भावनाएं प्रकट हो गई या दिख गई, अंदर से आ गई, अब आपने उसको एनर्जी दे दी। थॉट हल्की फुल्की एनर्जी, थॉट्स तो आते जाते रहते हैं, परंतु फील कर लिया। लोग जनरली चिंताएं फील कर लेते हैं, वो डर फील कर लेते हैं। डर आना कोई बुरी बात नहीं है, पर डर को बिठा लेना अपने अंदर और फील कर लेना, ये तुम्हारा कॉन्शियस एक्ट है। तुम्हें डर, जैसे कोई आपके घर में कोई दरवाजा खड़खड़ाता है, दरवाजा खोला नहीं, आप जानते हो उस बंदे को, तो आप क्या कहोगे, नहीं भैया रॉन्ग नंबर या गलत है, आप दरवाजा बंद कर दोगे। तो थॉट को तुम्हें नहीं चाहिए तो बंद करो ना सिस्टम को। आपने तो घर में बिठा लिया, अंदर बुला लिया, सोफे पे बिठा दिया, अब उसकी सेवा भी कर रहे हो, उसको पाल भी रहे हो, ऐसे ऐसे थॉट्स पाल रहे होते हो आप बैठ के। मतलब जब तुम्हें वो थॉट पसंद ही नहीं था तो वहीं से उसको बाहर कर देना चाहिए था। अब तुमने इतना पाल लिया कि वो बैठ के अंदर आके, अब लो मुझे फिर क्या कर सकते हैं। तो अब इसके लिए देखिए, कहने के लिए आसान लगता है, सुनने में आसान लगता है, करने में प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस लगती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप नेगेटिविटी को रोक नहीं सकते हो, अंधेरे को कैसे रोक सकते हो आप? अंधेरे ने जब आना है तो आना है। अंधेरे को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। अगर आप इस कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए, इस समय अंधेरा है और मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? कुछ उजाला करने के लिए कुछ लाइट ऑन करूंगी, है ना, सिंपल, आई स्विच ऑन द लाइट। तो आपको अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगानी है लाइट ऑन करने पे। अंधेरे से मत डरो, छोड़ दो उसको, जहां है जैसे रहने दो। जब आप एनर्जी लगाओगे लाइट ऑन करने में, अपनी पॉजिटिविटी बनाने में, तो वहां अपने आप पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने ऐसे बोला कि सारे दिन में इतने फीलिंग्स और थॉट्स आते हैं नेगेटिव, तो मैं कहती हूँ नेगेटिव आने को मत रोको, पॉजिटिव बनाने पे अपनी पूरी एनर्जी लगाओ कि पॉजिटिव बनाने। और ये कॉन्शियस एक्ट होगा, ये मेहनत लगेगी। जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब मैंने ठीक तरह से मेहनत करी है, चाहे मेरे अपने रिश्ते हैं, मेरे बच्चों के रिश्ते, मेरे समधी हैं, लॉज हैं, सब लोग हैं, मेरा बिजनेस था, अभी भी है, पर पहले तो बहुत ही बड़ा था। मतलब जब मैं कॉस्मेटोलॉजी में थी, तो मतलब नेशनली इंटरनेशनली हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बुक मेरे पास पिछले ऑलमोस्ट काफ़ी सालों से है। पहले मैं सिर्फ अपने लिए करती थी और मुझे बहुत फ़ायदे होते थे, पर कोरोना के टाइम पे सब लोगों को ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे, बिजनेस वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। तो जितने लोगों ने तब किया, हमारी फैमिली फ्रेंड्स ने किया, मिलकर किया, जूम पे हम इकट्ठे होते थे, सबको बहुत फ़ायदे हुए। फिर और हज़ारों लोग जुड़ना शुरू हो गए। आज की डेट में लाखों से भी ऊपर है ऑल अक्रॉस। तो इंडिया में, इंडिया से बाहर भी हैं, एंड हर कोई खुद भी करता है, अपनी फैमिली को भी जोड़ने की कोशिश करता है और कराने की भी कोशिश करता है कि और लोगों तक भी पहुंचे। तो ये कुछ नहीं है, 30 दिन की एक तरह की समझ लो एक प्रैक्टिस है, जो आपने रोज एक चैप्टर करना है। पर क्यों करना है कि आज पूरे दिन आपके पास एजेंडा होना चाहिए कि मुझे कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनानी है। कहने से थोड़ा ना बन जाएगी, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो जो करना है, इसमें जो टूल यूज करते हैं वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब शुक्राना, मतलब आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
आपको, अगर मैं आपको बोलूं इस समय कि अरे थैंक यू, आप ऑल द वे इतनी दूर से आए, आज अपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला, आपकी टीम भी स्पेशली आई है और अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्वेश्चंस कितने पावरफुल हैं आपके, अब मैं आपके लिए थैंक यू कर रही हूँ उस समय, तो आपको अच्छा लगा बुरा लगा? अच्छा लगा ऑब्वियसली। आपको पॉजिटिव लगा ना? ऑब्वियसली मैं भी बोल रही हूँ तो पॉजिटिव लगा मुझको। तो ये अपने आप पॉजिटिव एनर्जी है। और कुछ हम कर पाए ना कर पाए, पर अगर आप कॉन्शियसली सीख लेते हो कि ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। और कमाल की बात ये होती है कि जब इसको बनाना आप सीख जाते हो, यू बिकम अ मास्टर ऑफ इट। क्योंकि आप कहीं पे भी बैठे हो, आप कहीं पे भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो किसी भी चीज़ का। अब जैसा मैं बैठी हूँ तो मैं इन पौधों का भी कर सकती हूँ कि थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फ्रेश एयर देने के लिए, आपकी वजह से मुझे कितनी ठंडक फील हो रही है, आप मेरे इतने पास हो, थैंक यू प्यारे पॉट, आपने इतने प्यारे प्यारे पौधे उगाए अपने अंदर। तो यू बिकम अ मास्टर इन क्रिएटिंग ग्रैटिट्यूड इन एवरी सिचुएशन धीरे धीरे। तो जहाँ पर मैं समय अगर चाहूँ तो नेगेटिविटी भी कर सकती हूँ कि यार कितनी गर्मी है, यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा है, ये भी मेरी क्रिएशन है, राइट। पर मैं अगर इसकी प्रैक्टिस बार बार करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तरीके होते हैं अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बना के रखने के लिए। जैसे रिश्तों में, पैसों की दुनिया में, करियर में, अपनी सेहत में, अपने आइडियल वेट के लिए, या जो भी आपके एरियाज होते हैं। तो ये बुक ना हर रोज एक चैप्टर आपको सिखाती है, एक चैप्टर करना है रोज, और उसके असाइनमेंट्स पूरे दिन करने हैं। पूरे दिन मतलब कि आप जो कर रहे हो, जैसे अभी आप जो कर रहे हो, आपने अभी पानी पिया तो उसका कोई चैप्टर बोल रहा है कि पानी पीने से पहले आपको उसको थैंक यू करना है, क्योंकि वाटर इज कंस्ट्रक्टिंग 72% ऑफ योर बॉडी। तो आपने कैसे उसको थैंक यू करने सिखाएगा आपको। मैं कहती हूँ और कुछ नहीं तो ये चैप्टर बस अप्लाई कर लो अपनी लाइफ में, कि जब भी कुछ खाने लग रहे हो या पीने लग रहे हो, उससे पहले थैंक यू करके उसको मुंह के अंदर लेके जाना है। तो दिस इज हाउ, देखिए भोजन जब तक प्लेट में है तो वो भोजन है, पर जो मुंह से अंदर चला गया तो क्या बन गया? एनर्जी। हम कहते नहीं आज एनर्जी बड़ी वीक हो रही है, पहले कुछ खा लूं, ऐसे तो बोलते हैं, तो एनर्जी बन गया। तो देखिए खाना भी एनर्जी है, पानी भी एनर्जी है, तो उनको फिर चार्ज करके अंदर भेजो ना, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे जैसे आप कॉन्शियसली इसको सीखते हो, आप हैरान हो जाओगे कि इवन सांसें भी एनर्जी है। तो सांस भी अंदर जा रही है तो मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज करके भेजता हूँ, और धीरे धीरे जो आप ये पॉजिटिविटी के पलड़े में डाली जा रहे हो एनर्जी पॉजिटिव के, आप तो नॉर्मल काम कर रहे हो जो बुक सिखा रही है। आपके सपने ऐसे ऐसे बनवाते हैं लिस्ट ना, वो अपने आप टिक होना शुरू हो जाते हैं। आपने पिछले 2-3 साल से कोई नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, सारे आपने जुगाड़ लड़वा लिया, अप्रोचे लड़वा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, इंटरव्यूज दे दी, तब भी नहीं हुआ। बुक करना शुरू करे जैसे बुक बोलती है, और अभी आपने उस नौकरी को बस लिखा ही हुआ था कि नौकरी चाहिए, आपने कुछ नहीं किया था खास वहां पे, ठीक है, परंतु जो नॉर्मल एक्शन है वो तो आप ले ही रहे हो। जो 3 साल से काम नहीं हुआ वो आपको हो सकता है 3 हफ्ते में काम हो जाए। मतलब क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव बना रहे हो, आपका मनचाहा धीरे धीरे सब टिक होना शुरू हो जाता है। तो मैम मैनिफेस्टेशन की हमने इतनी डिटेल तो समझी है, अब इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, या फिर हम लोग जैसे अब आपने बताया कि आप सोचो पॉजिटिव, सिर्फ इतना करने से काम ना, सोचने से क्या होता है, करना भी तो होता है। तो क्या प्रोसेस रहती है? नॉर्मली जब आप मैनिफेस्टेशन को समझते हो तो पहले तो इसको समझना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन मीन्स लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स, राइट। तो उसको पहले बाहरी दुनिया में सीखो। जैसे आप अमेज़न पे जाते हो, आप ऑर्डर प्लेस करते हो, तो कैसे करते हो भाई? अमेज़न पे गए, वहाँ पे जो आपको जैसे शर्ट पसंद है तो आपने शर्ट की साइट खोली, तो आपने देखा कि मुझे वाइट चाहिए, कि मुझे प्रिंटेड चाहिए या चेक वाली चाहिए, तो आप थोड़ा प्रिसाइज हो जाते हो कि नहीं मेरे को वाइट ही चाहिए, फुल स्लीव चाहिए कि शॉर्ट स्लीव चाहिए, कौन सा कॉटन में चाहिए कि लाइक्रा में चाहिए, साइज कौन सा चाहिए, एक्सएल, एल, यू नो। या बिल्कुल। तो आपके काफी सारे बॉक्सेस होते हैं जो अमेज़न टिक करवाता है, फिल्टर करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट पे आते हैं। हाँ, और वो आप ऑर्डर प्लेस करने से पहले अगर वो बॉक्सेस टिक नहीं करोगे तो अमेज़न ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इसी तरह से यूनिवर्स के भी बॉक्सेस, ओके, तो यूनिवर्स के भी बॉक्सेस होते हैं, आप अगर बॉक्सेस टिक करोगे तो ही आपका ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस के अंदर सबसे मेन जो प्रोसेस होता है प्लेसिंग ऑर्डर। कई लोगों को तो ऑर्डर ही प्लेस नहीं होते, बस बोले ही आ रहे हैं हमने मैनिफेस्ट कर दिया। वो ऐसे ही लोग होते हैं, हाँ जी हमने अमेज़न पे ऑर्डर दे दिया। भाई अमेज़न ने ऑर्डर रिसीव कहाँ किया है? ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ तुम्हारा, तुम बस ऐसे बोले जा रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन का अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ, तो फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज आस्क आवर स्टूडेंट्स इज व्हाट डू यू वांट। बी वेरी क्लियर व्हाट डू यू वांट, बी एज प्रिसाइज एज यू कैन। जैसे हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर नहीं देते कि 1 लच्छा परांठा, 1 बटर चिकन, या हाफ बटर चिकन, या हाफ दाल, एक जैसे कुछ भी आप रायता मंगाते हो, तो यू आर वेरी प्रिसाइज ना, कौन सा खाना कैसे आपको चाहिए। ये तो नहीं कहते ना बहुत सारा खाना ले आओ, जो मिल जाए ठीक है, कुछ भी ले आओ। जैसे आपने शुरू में बोला कि कुछ भी पॉसिबल है, ये बिल्कुल वो लोग होते हैं रेस्टोरेंट में जाके बोलते हैं भैया बहुत भूख लगी है, कुछ भी ले आओ। अब वो जो ले आता है तो बोलते हैं हाँ ये क्या दे दिया मुझको। तो इसीलिए बी वेरी क्लियरली व्हाट यू वांट।
मैम आपके इसी क्वेश्चन से ना एक वेग सा क्वेश्चन राइज हो रहा है मेरे माइंड में कि डज बीइंग अल्कोहलिक या वेज या नॉन वेज इज आल्सो अफेक्ट द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सी आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशंस की पावर मिलती है वो आपके कॉन्शियसनेस में ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, क्योंकि ये जो सफ़र है कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ जाने का है, जो मैं आगे बताऊंगी अभी ना। तो कॉन्शियस के पास लिमिटेड पावर है, 6% है मैक्सिमम। 100 में से 6% कॉन्शियस के पास है, 92 के अराउंड सबकॉन्शियस के पास है। तो काम तो सबकॉन्शियस नहीं करना है, वो जैसे करना है आगे सीखेंगे हम। पर अगर आप अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हो तो ऑब्वियसली आप तो और दूर चले गए ना। अब आप अनकॉन्शियस से पहले कॉन्शियस में आओगे, फिर कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जाओगे, फिर सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस में लेके जाएगा। वो फिर उन लोगों की काफ़ी डिले हो जाती है प्रोसेस। पर वो सिर्फ इसलिए कि एनर्जी जनरेशन में और मैनिफेस्ट करने में लॉजिक्स वाइज क्लियर कम हो जाते हैं। एक क्वेश्चन राइज हो रहा है मैम, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम खुद से ही अपने आप से यूनिवर्स से कनेक्ट करके कर रहे हैं। एंड देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ गॉड आल्सो। सो अब हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है, हमने अभी बात की विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात करी है। तो जब सब कुछ हमें सबकॉन्शियस के थ्रू मिल रहा है तो एक कंसेप्ट आता है, कुछ लोग जो इस चीज़ को मानते हैं कि देयर इज नो गॉड बट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट बट बाय मैनिफेस्टिंग। सो इज इट राइट और इट इज ए कॉन्ट्राडिक्टिव? नहीं, जो मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बिलीविंग इन गॉड इज वन थिंग, तो गॉड कहाँ है? एंड द सेकेंड थिंग इज कि हम मैनिफेस्टेशन करके ही कर सकते हैं। और एक पॉइंट आता है कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। नहीं, जब आप कह रहे हो पार ब्रह्म या परमात्मा या गॉड बोल रहे हो तो गॉड कहाँ है? सुना है, मतलब मतलब कह नहीं सकते कहाँ है। अच्छा, तो फिर यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि आप जब गॉड बोल रहे हो, जब हम बोलते हैं राम, अगर आप गॉड मानते हो फॉर एग्जाम्पल राम, तो राम मीन्स जो सब में रमा वो राम, जो इस मेज में भी रमा, इस पत्ते में भी रमा, जो मुझ में भी रमा, आप में भी रमा, हवा में रमा, इस ग्लास में रमा, जो हर में कण कण में रमा वो राम। जब हम हरि की बात करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग हरि कहते हैं ना, जय हरि बोलते हैं, तो जो हर में बसा वो हरि। हर मतलब इसमें भी वही है, मुझ में भी वही है, आप में भी वही है। अब हम जब इसको बोलते हैं कि जो गॉड है वो हर चीज में है, हर वस्तु में है ना, हर कण कण में है, हर क्षण क्षण में है, तो जब अगर बाहर है तो फिर अंदर कौन बैठा है? यस, तो मेरे अंदर भी तो वही है ना फिर। बिल्कुल। तो जो बाहर है, एक बहुत प्यारा इसी बुक का एक बहुत प्यारा एक लर्निंग हमने जो सीखी कि जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। और बाहर वाले को समझने के लिए कई बार तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, और अगर तुम अंदर चले गए तो बाहर वाला भी समझ आ जाएगा। तो वो ये दोनों आपस में दे आर द सेम। तो जब हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, हम बेशक उसको बाहर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर जो कर रहा है वो तो अंदर वाला ही कर रहा है। वो अंदर ही बैठ के तुम्हारी इच्छाएं जगा रहा है, अंदर ही बैठ के तुम्हें सारे के सारे इंटरव्यू और ये सब बातें करवा रहा है, अंदर ही बैठ के वो तुम्हारी चीज़ें प्रकट करेगा, फिर अपनी वाहवाही करवाएगा, फिर अपनी जय जयकार करवाएगा। तो पूरी प्रोसेस में हम क्या है फिर? हम कुछ नहीं है, हम निमित्त मात्र भी नहीं है। पर मज़ेदार बात यह है कि हम इस गेम का पार्ट है, इसमें मज़े लो कि आप इस गेम का पार्ट हो और आपसे मज़े लेने आए हो। तो जब आप अध्यात्म को डीप में समझते हो तो ये समझ आता है कि फिर मैं क्या हूँ? तो कुछ नहीं है। और जितना तो अपने आप को बोलेगा कि मैं कुछ हूँ, उतना तो मुश्किलों में जाएगा फिर। तो ये मान ले कि तू उसका पार्ट है, जो अंदर बैठा है वही बाहर बैठा है और जो बाहर है वही अंदर है। अब मुझे एनर्जी ये लगानी है कि अगर मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए तो मुझे अपने अंदर से क्या बनाना है कि चाहिए, मतलब मन चाहा तो मन चाही एनर्जी के लिए पॉजिटिव बना, अगर नहीं चाहिए उसके लिए नेगेटिव बना। दोनों एनर्जीज तेरे अंदर ही है। नाउ सेइंग दैट, तो ह्यूमन के पास फिर क्या है? ह्यूमन के पास एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ ह्यूमन के पास है, दैट्स कॉल्ड चॉइस। फ्री विल कह सकते हैं। यू हैव अ चॉइस, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, एग्जैक्टली ये बनाना है कि ये बनाना है। द माइंड इज गिवन ओनली टू मेक अ क्लियर चॉइस एंड सेइंग दैट इफ यू हैव चोजन समथिंग यू हैव अ चॉइस फॉर दैट, देन यू हैव अ चॉइस कि हाँ परमात्मा है, अंदर भी है बाहर भी है। नहीं, परमात्मा नहीं है, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं किसी को नहीं मानता, किसी को तो थैंक यू करोगे ना, किसी को तो करोगे। जैसे कई लोग कहते हैं मैं नहीं मानता परमात्मा, मैं सूरज को थैंक यू करता हूँ, या मैं किसी ईस्ट को, आई डोंट नो लोगों का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। राइट। अगर आप खुद को भी कहते हो हम ब्रह्मा, जो आपने बोला, तो जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी कन्वर्सेशन की तो मैंने यही बोला था कि ब्रह्मा कहाँ बैठा है? अंदर। अंदर। क्रिएटर कहाँ बैठा है? अंदर। तो क्रिएटर
देखिए जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कई लोगों ने सोच लिया तीनों अलग अलग है। ये तीनों मिलकर एक एंटिटी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो सब कुछ बना रहे हैं, चला रहे हैं, मिटा रहे हैं। एंड देन व्हेन नानक जी केम लेटर ऑन, ही वेरी क्लियरली, हाँ ये सच तो बोल रहे हैं कि तीनों, ये जो जैसे एक साइंस सब्जेक्ट होता है, अब स्कूल में आप साइंस पढ़ रहे हो, अब एक टाइम तक तो साइंस पढ़ रहे हो, पर उसके बाद आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और जैसे बायोलॉजी, तो ये 3 सब्जेक्ट हैं। पर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बायोलॉजी का साइंस से कोई लेना देना नहीं है। भाई बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों मिलकर साइंस के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर तीनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो उसी तरह से ब्रह्मा भी तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, पर वो सिर्फ उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो क्रिएटर पार्ट है। और जो विष्णु बात कर रहे हैं वो सिर्फ सस्टेनिंग पार्ट की बात कर रहे हैं कि धरती पे अब तुम आ चुके हो, अब सस्टेनिंग में क्या क्या कर्मों की दुनिया में डूज एंड डोंट्स है। अब जो महेश है वो भी उसी बारे में बात कर रहे हैं कि भैया वो एक ही है जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। नाउ सेइंग दैट नानक जी केम एंड ही वाज वेरी फुल ऑफ विजडम, वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, फुल ऑफ विजडम सोल। तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, रुको, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सबके सब एक ओंकार, सब एक है। ही सेड क्लियरली वो एक है। आगे उन्होंने निशान बनाया कि जो महेश ने ओम करा था, महेश ने कहा था ओम नमः शिवाय। ओम मीन्स वो एक कोई, जिसको हम 3 सिलेबल के अंदर बोलते हैं, आकार, ओकार, मकार। ओम जब आप बोलते हो 3 सिलेबल्स अंदर से साउंड करते हैं। वो इससे नानक जी ने बोला कि हाँ ये 3 सिलेबल्स जो है कायनात में, सृष्टि में, अनाहत के अंदर साउंड में है, ये साउंड है। जब उन्होंने अपना जो भी अपने मेडिटेट किया तो उन्होंने भी यही बोला कि बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, अपनी मर्जी से बनाता है, अपनी मर्जी से चलाता है, अपनी मर्जी से मिटा देता है। पर एक है वो एक है, वो कोई तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है जो तीनों काम कर रहा है। तो दैट्स हाउ he created more of clarity about it कि वो एक ही एंटिटी है कोई परमात्मा। देखिए जब आप परमात्मा बोलते हो मतलब परम आत्मा है ना, परम मीन्स सुप्रीम। अब हमारे देश में कितने सुप्रीम कोर्ट्स हैं बताओ? सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगा ना, बाकी जितने मर्जी होंगे, सुप्रीम तो एक ही होगा। उसी तरह से एक ही है कोई, और उसी को डिफाइन करते करते देन नानक जी गिव एलैबोरेशन कि अकाल पुरख है, अजूनी सैभम है, मूल मंत्र में सारी उन्होंने डिटेलिंग करी कि वो जो एक है वो कभी भी पैदा नहीं हुआ है, किसी काल में नहीं आया, किसी जून में नहीं आया। तो उस एक को समझना है तो पहले ये समझो। तो फिर जो सब आए हैं ये कौन है? ये सबके सब उनके मैसेंजर्स हैं, उनके अवतार हैं। खुद ही तो बोल रहे हो अवतार हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, ये इसके अवतार मीन्स समवन विद द क्वालिटीज लाइक हिम, ये सब अवतार हैं। तो मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, अवतार हैं, जो भी हैं। पर वो जो सुप्रीम है वो कभी नहीं आया किसी भी रूप में, वो सिर्फ अपने मैसेज भेज रहा है। चाहे मुझे इस समय जो बुलवा रहा है या आपसे जो बुलवा रहा है, जिसको वो चूज करेंगे वो अपने आप अपने मैसेज भेजेंगे, उनकी चॉइस है। वो जो सुप्रीम है वो हर चीज के अंदर है, बाहर है। जब आप इस चीज को समझ लेते हो, यहाँ से एक नई दुनिया का आगाज होता है। मतलब ये दिस कन्वर्सेशन कैन गो एनी लॉन्ग। तो अभी मेरे को थोड़ा बीच में एकदम से ध्यान आया कि कहाँ जा रहे हो। चल रहा है, सही है। हाँ, तो इसीलिए एकदम से रुकना, क्योंकि दिस इज व्हाट आई गॉट क्लैरिटी एट दैट पॉइंट कि ओके पूरा मूल मंत्र में, एंड बिकॉज आई रियली लाइक द theories and clarity given by Nanak ji, because he is not very old, he is among the recent times। मतलब कुछ हजार साल पहले, 100 साल पहले तो आए हैं वो। I mean 500 साल, 1000 साल में तो लगा लो कि 600 साल पहले, 500-600 साल, तो वो ऑलमोस्ट इसी एज ग्रुप, मतलब हमारे वाले एरा से थोड़ा पहले गया। हाँ, 1000 से ऊपर नहीं गए ना। मतलब जैनिज्म वगैरह भी 2000 साल पहले, बुद्धिज्म भी इतने साल पहले गए थे। तो मतलब ये नहीं आप कह सकते कि बहुत पुराना। तो वो आज के जमाने को समझाने के लिए ही वो लैंग्वेज बनाई है उन्होंने, कि सबको समझ आ जाए लैंग्वेज। तो वही सेम चीज अगर आप शंकर जी की भी देखते हैं, महेश की, तो ही सेड वेरी क्लियरली ओम नमः शिवाय। बात वो भी सेम बोल रहे हैं, बट वो कह रहे हैं उस एक को समझना है। अगर आपने जो सिंगल एक है, उसके लिए उन्होंने बोला नमः शिवाय। दैट मीन्स संस्कृत के वर्ड हैं सारे के सारे, जो कि 5 एलिमेंट्स यानी कि धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पांचों तुम्हें समझाएंगे कि वो एक कौन है। आप इन 5 एलिमेंट्स को क्रॉस किए बिना वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। और जब आप इन पांचों को समझने जाओगे तो इन पांचों की अपनी दुनिया है। ये पांचों मिलके मुझे बना रहे हैं, इसको 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 सब कुछ वही तो बना रहे हैं। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, हर चीज इसी से बनी है। इन पांचों को समझने के लिए मुझे इससे बेटर कभी कोई बुक नहीं मिली आज तक, कोई नहीं। मतलब ये समझा ही नहीं सकता कोई भी,
क्योंकि हम जितना मर्जी लोग बोलते रहे, पंडित बोलते रहे, हमारे ज्ञान हमारे शास्त्र बोलते रहे, पर वो जो भाषा बोल रहे हो हमारी बुद्धि में घुस कहाँ रही है, क्योंकि हमें तो बस एक बोलने की बात लग रही है। बट जब प्रैक्टिस करते हो, मैं कहती हूँ आप परमात्मा को समझना चाहते हो, पहले इस हवा को समझो, इस वायु को समझो। अगर इसको समझना चाहते हो तो पहले इस पत्ते को समझो, इस पत्ते को समझना चाहते हो तो पहले इस गमले को समझो। यू नो, यू हैव टू कम क्वांटम। अब क्वांटम स्तर पे मैं हिमालयों को जाकर समझने बैठूं तो कहाँ मेरी औकात है हिमालयों को समझना। हिमालय इज ह्यूज, पर मैं हिमालय के एक पत्थर को लैब में लेके आऊं, उसके ऊपर अपना करूँ काम कि भाई क्या खनिज है, इसमें क्या अणु है, क्या इसमें मिनरल्स हैं, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड पत्थर, और मैं पत्थर के लिए ग्रेटफुल हूँ तो मैं हिमालय के लिए भी हो सकती हूँ। तो आई थिंक दैट्स वेयर द क्वांटम फिजिक्स कम इन, एंड ऑन्टोलॉजी इज ऑल वर्क क्वांटम फिजिक्स जो हम काम करते हैं कि भैया कोई बात नहीं, शुरू में अभी पहले रोटी की शुक्राने करते हैं, अब रोटी का शुक्राना करो ना, रोटी का करो एक बार। रोटी की दुनिया से जाते आते तुम कब धरती माता के शुक्राने करने लग जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम अभी कुछ नहीं, पानी का शुक्राना करो जो गिलास में पड़ा है, इसको करते करते कब तुम वाटर एलिमेंट के कितने कनेक्टेड हो जाओगे पता नहीं चलेगा तुमको। अभी अपनी मम्मी का शुक्राना करो, पापा का शुक्राना करो, ये हमारे कोर्स का पार्ट होता है। लोगों को लगता है मम्मी का क्यों शुक्राना करना है, पापा का क्यों करना है, कर लो प्लीज। अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हारी ईगो तुम्हें करने नहीं दे रही है, पर इसके बिना आगे रास्ता नहीं है। तो ये सब चीजें जब हम हर रोज चैप्टर बाय चैप्टर सिखाने की कोशिश करते हैं एंड पीपल प्रैक्टिस इट, देन दे कम टू नो कि मैनिफेस्टेशन जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और जो हमें एनर्जी चाहिए अंदर से, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, ये आपस में कितना सिंक्ड है सब कुछ। तो जो आपका क्वेश्चन था परमात्मा के बारे में, तो मेरे लिए तो परमात्मा बहुत ही क्यूट एंड बहुत ही पर्सनल एंटिटी है, एंड वो वही है जो मेरे अंदर है। और अगर मैं जितना अपने खुद के साथ क्लोज होती चली जाती हूँ उतना मैं उनके क्लोज होती चली जा रही हूँ। पर हम अपने सेल्फ के साथ कितना कनेक्टेड है ना, राइट। हमने इसका लास्ट चैप्टर आता है सेल्फ मिरर, शीशे में खुद के साथ साक्षात्कार करना और खुद को ग्रेटिट्यूड करना। बताओ, इस बुक का लास्ट चैप्टर है वो, जबकि वहां से स्टोरी की शुरुआत है। पर वो उसको पता है जिसने बुक लिखी हुई है ना कि भैया वो शुरुआत, वहां तक पहुंचने में पहले तुम्हें पूरा चक्कर मार के आना है, एंड इज द बिगनिंग। मतलब अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो पहले दिन बता देगा तो कोई नहीं कर पाएगा। पर जब आप अपने घर में चाकू है, आपके पास मोबाइल फोन है, कार है, आपके इतने पैसे हैं कि कार में पेट्रोल डलवा सक रहे हो, तो जब आप इन्हीं चीजों के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हो, एक नई दुनिया का आगाज होता है आपके सामने, एक नए रेल्म का, एंड दैट्स वेयर द मैनिफेस्टेशन बिगिंस। मैम एक चीज पॉइंट आता है कि नेगेटिव जो पॉइंट होते हैं ना वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, या फिर कैसे तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। True. Why it is like that? क्योंकि आपके why not positive? नेगेटिव बैंक अकाउंट में पैसे बहुत पड़े हैं आपके। मतलब हम हर किसी की बुराई करते रहते हैं, हम सोचते बुरा है, करते बुरा है, तो इसलिए हमारा पावरफुल हो गया। आपको मेहनत है ही नहीं, उसमें सोचने की जरूरत ही क्या है। आप अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, 2 मिनट बाद आएगा, अरे नींद क्यों नहीं आ रही मुझको, आज तो नींद ही नहीं आ रही, अब शादी में तो थका हुआ था तब भी नींद नहीं आ रही। आप हर चीज के लिए एक नेगेटिव अपना सोच बना सकते हो बिना सोचे भी। अगर आप सोचो तो एसी तेज क्यों है, एसी कम हो जाए तो एसी गर्म क्यों हो रहा है, गर्म है तो ठंड क्यों नहीं है, ठंडी है तो गर्मी क्यों नहीं है। तो ये तो हमारे नेचुरल ट्रेनिंग है, एंड अभी तक की ट्रेनिंग है। अभी हम स्कूल्स में काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी मतलब जो हमारा इस समय का मिशन है वो यही है कि जितने नेचुरली लोगों की जो पिछली ट्रेनिंग हुई है, हम बचपन से ही बच्चों के स्कूल में, घरों में, परिवारों में ट्रेनिंग अंदर डाल दे कि नेचुरली तुम शुक्राना ही निकले तुम्हारे मुंह से। बच्चे अगर खा भी रहे हैं तो थैंक यू मम्मी रोटी के लिए, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा मेरे स्कूल की फीस देने के लिए। कौन बच्चा आज की डेट में बोलता है पापा को जाके थैंक यू बोलता है? एक फीस देना ना दो तो तुम्हारे पास कंप्लेंट्स हजारों हैं, हमें पढ़ाया नहीं, स्कूल में नहीं भेजा, ये नहीं हुआ। और अगर कोई फीस दे रहा है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। इसमें कौन सी बड़ी बात करी है आपने, जैसे ये तो हक है ना आपका, हक कुछ होता ही नहीं है। मतलब इतनी प्यारी चीज इस बुक ने हमें सिखाई है ना कि थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ, thank you for all the money I've been given throughout my life, thank you for the gift of health which is keeping me alive। हर चीज तुम्हारे को गिफ्ट मिली है, अपना हक समझ के कुछ मत मानो। तो वो आप बोलोगे फिर मैं कुछ नहीं, everything is a gift through someone or somewhere and be thankful। तो ये जब इंसान समझ जाता है तो एक अलग ही दुनिया उसकी स्टार्ट होती है। फिर वो नेगेटिव जो आप बोल रहे हो सच हो जाता है, क्योंकि अभी बैंक अकाउंट में है ही नेगेटिव पैसे। धीरे 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 उसका ये अहंकार नीचे जाता है और वो ग्रेटफुल होना शुरू होता है, और फिर पैसे ही पैसे पॉजिटिव वाले। उसके बाद तो देखिए जो करते हैं प्रैक्टिस,
वो कहते हैं हमारी जिंदगी इस बुक को करने से पहले और अब मतलब जमीन आसमान का फर्क है। वो सोचते हैं, हैरान हो जाते हैं कि हम कभी वैसे भी होते थे और हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे मुसीबतें या ब्रेकडाउन होते थे। तो वो तो जब तक आपकी ट्रेनिंग नहीं है तो फिर वैसे ही चलेगा। हाँ ऑब्वियस है। सो एक चीज़ है मैम कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी नेगेटिव एनर्जी बनेगी, पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव एनर्जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा कुछ करते हैं उनका मैनिफेस्टेशन बड़ी जल्दी हो जाती है, उनकी चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ लोग लगे रहते सालों दर साल। इट इज़ ओनली द टेक्निक दे आर फॉलोइंग और समथिंग एल्स आल्सो? नहीं, दो चीजें जैसे मैंने शुरू में बताई। नंबर एक तो सोचिंगनेस नहीं होना, सोचना फील करना। मैं भी बताऊंगी आपको स्टेप। खाली सोचने से तो स्टार्टिंग हो रही है ना। देखिए आप सोच ही नहीं रहे तो फिर तो शुरू ही नहीं हुआ ना। और आपने सोचा फिर आगे का पूरा स्टेप फॉलो किया तो आपकी चीज आगे बढ़ जाएगी। तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे ऑर्डर प्लेस करना अमेज़न में, सिमिलरली मैं अब आपको अपना मैनिफेस्टेशन का ऑर्डर प्लेस करना उसके स्टेप्स बता रही हूँ। तो पहला स्टेप है व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए। अगर आपने बोला कि फॉर एग्जांपल मेरे को पैसा चाहिए महीने का, तो मैं पूछूंगी बी क्लियर, बी प्रिसाइज कि कितना चाहिए। अब लोग महीने का 5 लाख कमाना है मुझे फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, व्हाट यू वांट इज 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट इट। यूनिवर्स आपकी हर इच्छा पे सेकंड क्वेश्चन पूछेगा व्हाई, क्यों चाहिए आप। अब आप अपने पापा से पैसे मांगो, कभी तो बच्चे जैसे मांगते पापा 500 रुपए चाहिए, तो पापा अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए। यूनिवर्स भी परम पिता है वो हमारे, तो हर क्वेश्चन के लिए, हर आपकी इच्छा के लिए वाई जरूर पूछेंगे। ठीक है। तो नाउ यू हैव टू गिव क्लियर कट आंसर्स। व्हाई डू यू वांट 5 लाख रुपए पर मंथ। तो आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कार की EMI देनी है, घर की EMI देनी है, मेरे को बच्चों घुमाने लेके जाना है, या इंश्योरेंस देनी है, वगैरह वगैरह। तो अब हम लोगों को कहते हैं मेक ए लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट। और जो लिस्ट का आपका टोटल आना चाहिए वो 5 लाख के करीब करीब होना चाहिए। अगर आपके मतलब फॉर एग्जांपल 4,90,000 बना तो भी ठीक है, पर अगर 4,50,000 बना आपकी लिस्ट का टोटल और मांग रहे हो आप 5 लाख फॉर एग्जांपल, अगर पापा ने आपसे हिसाब मांग रहे थे 500 रुपए और आपका खर्चा बना सिर्फ 400 रुपए का, तो पापा क्या करेंगे। तो ये डेफिनेटली पिटाई तो होगी। हाँ, तो जैसे आपके फादर आपको इस बात के लिए थप्पड़ मारेंगे, पिटाई होगी, उसी तरह यूनिवर्स भी थप्पड़ मारता है बड़ी जोर की। मतलब कई लोग कहते हैं हमने मैनिफेस्टेशन करा, उल्टा हो गया, उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि आपने गड़बड़ करी है, रूल के अंदर गड़बड़ करी है कुछ। तो नंबर एक चीज व्हाट यू वांट, नंबर 2 थिंग इज व्हाई डू यू वांट इट। नाउ बी वेरी प्रिसाइज। अगर आपको नहीं पता व्हाई तो प्लीज उसको मैनिफेस्टेशन में आगे मत बढ़ना, क्योंकि एक तो पूरा भी नहीं होने वाला, नंबर 2 पिट भी सकते हो। जैसे आपको नौकरी चाहिए, अभी कोई नौकरी कर रहे थे पर आपने एक नई नौकरी मैनिफेस्ट करी पर आपने रूल को फॉलो नहीं किया, तो कई बार ये भी नौकरी छूट जाती है लोगों की। अच्छा। उल्टा लोग नुकसान में चले जाते हैं, उल्टे की तरफ, जो भी वजह रहती है उस वजह से। तो हम कहते हैं पहले पूरा सीखो तब आगे बढ़ो। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियरली व्हाट यू वांट, सेकंड थिंग इज व्हाई डू यू वांट इट। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, नाउ गो फर्दर, इसके आगे के स्टेप्स पे जाना है आपको। यहाँ पे एक चीज होती है जो मैं हमेशा सिखाती हूँ, जैसे आपने लिस्ट बनाई, अपने खर्चों की लिस्ट बनाई, तो अगर बेशक 5 लाख की बनाओ चाहे 4 लाख की बनाओ, उतना अमाउंट आस्क करो फिर। पर यहाँ पे एक चीज होती है, यूनिवर्स ऑलवेज फुलफिल योर नीड बट इट नेवर फुलफिल्स योर ग्रीड। अगर आप कोई चीज सिर्फ लालच के लिए मांग रहे हो पर आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो यूनिवर्स फिर नहीं देगा। तो बोलोगे पर जो लोगों को मिल जाता है, देखिए नीड बनाओ उसकी। जैसे कि हो सकता है, जैसे मेरे पास फोन है, तो मेरे पास जो फोन है ठीक है, अब आपके पास आईफोन है, हाँ लेटेस्ट वाला, तो मुझे लालच आ रहा है, ईर्ष्या हो रही है कि आपके पास है तो मुझे भी चाहिए, आपके पास है तो मुझे भी चाहिए। अब ये हो गई ग्रीड। पर अगर मैंने उस फोन के लिए बोला, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करती हूँ, अपनी वीडियोस बनाती हूँ, तो उसमें आईफोन के अंदर वीडियो बहुत अच्छी बनती है, रील बड़ी अच्छी बनती है उसके अंदर कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें एप्स हैं 2-4 जो कि वीडियो मिक्सिंग में बहुत अच्छे हैं। तो अब मैंने उसकी नीड बना दी, अब मैंने उसको वाई को स्ट्रॉन्ग कर दिया ना कि भाई अब मैंने नीड बना दी कि भाई ये वजह है मेरी, इसलिए। तो अब नीड बन गई ना, तो यूनिवर्स कहेगा ओके, अब ओके है वो, हम जस्टिफाई कर सकें वो चीजें जो हमें चाहिए। हाँ बताओ ना वाई, पापा को जैसे कुछ तो वाई बताओगे ना। हाँ ऑब्वियस है, मेरे को इसलिए चाहिए कि मेरे दोस्त के पास है, तो थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, पर दोस्त के पास है, मैं उसके साथ घूमने जाता हूँ, मुझे भी उसके साथ लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, इसलिए मुझे चाहिए। तो रीजन दो ना उसका, जो भी आप रीजन दे रहे हो। तो वाई शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मेन थिंग इज दैट। एंड वंस यू नो व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, एक मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। अब अगर तुम्हें लगता है कि फिर होगा कैसे, अगर तुम्हें पता होता ये होगा कैसे, तो अभी तक करना लिया होता तुमने। सही बात है। तभी तो वो इच्छा है ना, क्योंकि पूरी नहीं हुई है। पर पूरी क्यों नहीं, तुम्हें पता ही नहीं पूरी कैसे होगी भाई। इच्छा तभी तो रहती है। तो कम से कम यहाँ पे तो अपनी ईगो नीचे रखो ना कि होगा कैसे भाई। अगर तुम्हें नहीं पता तो मानो ना नहीं पता,
तो नेवर हाउ, जस्ट अलाउ। और अब काम पे लग जाओ। काम क्या करना है, डेली बेसिस पे जो आपने अपनी ये जो भी नीड लिखी है, जैसे 5 लाख रुपए कमाने की नीड है आपकी, तो इसको आपने ग्रेटफुल लैंग्वेज में डेली बेसिस पे 40 दिन तक रोज लिखना है। जैसे कि लिखना कैसे, ग्रेटफुल लैंग्वेज होता है आई एम ग्रेटफुल। जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है और आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू रिसीव 5 लाख रुपए पर मंथ। ये आपने एक एफर्मेशन बनाई, अब इसको डेली बेसिस पे लिखना है कॉपी पे, जर्नल के अंदर। ठीक है। नंबर 2, डेली बेसिस पे बोलना है। कहाँ बोलना है, शीशे में। शीशे में खुद को आंखों में आंखें देखकर ये बोलना है। कितनी बार बोलना है, हम कहते हैं 8 मिनट का टाइमर लगा दो, बोलो, बार बार बोलो अपने, क्योंकि देखिए आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में जाने में 8 मिनट लगते हैं मैसेज को पास होने में, और आपका वाला जो सबकॉन्शियस सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहा होता है, किसी की नहीं सुन सकता, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकता है। तो आपने बोलना है, इसी का व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग बना के सुनना है, 3rd स्टेप। नंबर 4th स्टेप, जो भी आपने अपनी इच्छाओं को लिखा है, फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख रुपए क्यों चाहिए, स्विट्जरलैंड जाना है, तो आपने एक फोटो बनानी है स्विट्जरलैंड की जिसमें आप वहाँ पर बड़े मजे कर रहे हो। इंटरनेट से निकाल लो, फोटोशॉप कर लो, तो देखना है, इसको विजन बोर्ड बोलते हैं, देखना है। तो क्या स्टार्टिंग से लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, जो भी आपकी वाली इच्छा है ग्रेटफुल लैंग्वेज में। नाउ 5th स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, विजुलाइज करना है। विजुलाइज मीन्स कल्पना करना है। तो आपने फिर से 8 मिनट का टाइमर लगाया, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ। फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख रुपए चाहिए स्विट्जरलैंड की हॉलीडे के लिए, तो आपने देखना है कि एज इफ आपको वो मिल चुकी है, इच्छा पूरी हो चुकी है, तो आप कितने मजे कर रहे हो। तो आपने आंख बंद करके बिल्कुल अपने बोल के कर लो, चाहे सोच के कर लो, आपकी चॉइस है, बट इमेजिन कि आप स्विट्जरलैंड में हो, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे कर रहे हो, कितने मजे आ रहे हो और आप कितने ग्रेटफुल हो, और जब तक 8 मिनट का टाइमर बज ना करे तब तक सोचते रहो उसी बात को। तो ये दिस इज कॉल्ड NLP के अंदर में इसको सबकॉन्शियस पैटर्न्स में ट्रैवल करना बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जिन लोगों की बहुत जल्दी पूरी हो जाती है ना, जो आपने बोला मैनिफेस्टेशन, इन लोगों की विजुअलाइजेशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, ये लोग बहुत जल्दी कल्पना कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं उस चीज को प्राप्त करना। तो जो लोग इमेजिन नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं उस मूवी को इमेजिन कर लेते हैं कि मुझे मिल चुका है ऑलरेडी और मैं कितना मजे कर रहा हूँ। तो जो लोग अब इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग, तो ये बुक आपको जो 13 चैप्टर सिखाएगा प्रॉपर्ली कि कैसे करना है आपको ये काम। तो मैं हमेशा ये क्यों करना है कि ये जो हम सोच रहे हैं वो प्रेजेंट में ही हो, ये हो चुका है हमारे साथ, हो रहा है, हो रहा है ना, ये चुका में होगा ना होगा में होगा, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर दोनों एक तरह का इल्यूजन है, एंड द पावर लाइज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो अब ये भी एक जरूरी है कि अगर आप कह रहे हो कि होगा, तो एक बड़ा प्यारा एक सेंटेंस है, टुमारो नेवर कम्स, जेम्स बॉन्ड की मूवी है, टुमारो नेवर कम्स। अब कल आओगे तो अभी, हाँ मैंने तो बोला कल मिलूंगा, तो अब कल मिलूंगा ना, तो कल हमेशा कल में ही रह जाता है। तो इसलिए जैसे सिक्खी में एक बहुत प्यारी चीज मैंने समझी कि राज करेगा खालसा, जिसमें आकी बोलते हैं, आकी मीन्स दुखी, तो दुखी रहे ना कोई, आकी रहे ना कोई। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक लर्निंग जो इसके बाद रही, जब मैं अरदास करती हूँ सुबह और अपना शाम में, तो मैं हमेशा कहती हूँ राज करे है खालसा। खालसा मीन्स प्योर मीन्स जो सच्चा है, ईमानदार है, वो कोई भी हो सकता है जो खालिस होगा। तो मतलब अगर हम दुनिया से भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो हम क्यों बोलेंगे करेगा खालसा, तो करे है खालसा, अभी ऑलरेडी कर रहा है और मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। आप बोलोगे पर अभी तो नहीं है ना, पर जब मैं इसको विजुलाइज करती हूँ, इसको इमेजिन करती हूँ, तो ही वो होना शुरू होगा, क्योंकि मैं उसको एनर्जी दे रही हूँ इस समय। तो दैट्स हाउ आपकी मैनिफेस्टेशन की दुनिया में भी आप विजुलाइज करते हो, फील कि वो चीज इस समय हो रही है, आप उसको एनर्जी दो, अपनी गुड एनर्जी, अपने सेलिब्रेशन को, अपने ग्रैटिट्यूड को दो। तो दिस इज हाउ यू प्लेस योर ऑर्डर इन द यूनिवर्स। ये 5 स्टेप्स मिलाकर, व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, एंड देन उसको लिखना है, देखना है, सुनना है, आपने आप उसके बारे में देखना है, मतलब कि लिखना है, बोलना है, सुनना है, देखना है, विजुअल बोर्ड, एंड देन सोचना है, कल्पना करनी है। तो आपके 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वंस यू डू दैट, ऑर्डर इज प्लेस्ड। पर आपने अमेज़न में ऑर्डर प्लेस करा तो मिल जाएगा, वेटिंग पीरियड होगा वैसे, हाँ, डिलीवरी कब आएगी, जो आनी आपको पता आ जाएगा, पर अमेज़न पे तो कुछ लेगा आपसे, पैसे लेगा बिल्कुल तो पैसे लेगा ना, तो वैसे यूनिवर्स भी आपसे कुछ लेगा। जिसको कहा जाता है, कई बार हमारे धर्मों में बोला जाता है सुच्ची कमाई। सुच्ची कमाई किसे कहते हैं, वो समझने के लिए अब आपको एक बुक में जाना पड़ेगा। तो जो यूनिवर्स को चाहिए वो है आपका दिल से निकला हुआ आभार, आपकी कृतज्ञता, आपका जय जयकार। वो आपके सिर्फ इस थैंक यू का भूखा है। यूनिवर्स को आपसे कुछ नहीं चाहिए और
ना आपके छतर चाहिए, ना आपके रुमाले चाहिए, ना आपके प्रसाद चाहिए, ना आपकी ये मिठाइयाँ चाहिए। क्या दिखा रहे हो उसको मिठाइयाँ? उन्होंने तो दी हैं तुम्हारे को। हाँ सही बात है। सब कुछ तो उन्होंने दिए, उनको क्या दिखा रहे हो? पर एक चीज जो सिर्फ आप दे सकते हो वो है आपका हार्टीएस्ट ग्रैटिट्यूड, आपका दिल से निकला आभार, शुक्राना। यूनिवर्स को सिर्फ ये चाहिए आपसे, जी भर के दो उनको, आप देते जाओ, वो आपके ऑर्डर रिलीज करते जाएंगे। तो दिस इज सच अ सिंपल वे ऑफ प्लेसिंग योर ऑर्डर एंड रियली पेइंग फॉर इट। तो हम कहते हैं ना, मैं आपको अपना आभार प्रकट करता हूँ, आभार देता हूँ। तो देना मीन्स यू आर गिविंग योर ग्रैटिट्यूड, सो गिव इट ना। तो यही हम इस बुक में 30 दिन में सीखते हैं कि कैसे करना है। मैम एक चीज और भी होती है, कई लोगों की जैसे कहते हैं इसकी तो काली जुबान है, कुछ बोलता है सच हो जाता है। इज दैट आल्सो पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन? हाँ, काली जुबान का मतलब देखिए, लोग कहते हैं तिल है जुबान पे या काली जुबान है। अब देखिए, अगर नेगेटिव चीजें सच हो रही हैं तो क्या होता है, योर वर्ड्स, जब हम बोलते हैं, आपको अफर्मेशन करना बताया, तो योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। हम ये कहते हैं कि आपके शब्द ही आपकी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो वही चीज बोलो जो तुम्हें चाहिए अपनी लाइफ में, वरना बाकी चीजें मत बोलो। तो कई लोगों का जुबान मतलब यूँ होता है कि कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट फटक से हो जाता है, नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है कई बार और पॉजिटिव भी हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि उनकी पावर, एनर्जी इतनी ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। ये लोग मोस्टली, जैसे मैंने बताया ना, कुछ लोगों की विजुअलाइजेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, कईयों की एफर्मेशन टंग स्ट्रांग होती है। तो ये अलग अलग एनर्जीज हैं। वो हम जब बुक में होते हैं तो पूरा 1 महीना लगता है सिखाने के लिए लोगों को कि व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हाट टू थिंक, व्हाट नॉट टू थिंक, क्योंकि यही तो है जिसको सीखना है आपने। पर हाँ, ये जो आपने बात बोली है वो इसलिए क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जुबान पे होती है। और एक चीज़ है कि हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन, इज दिस सेम थिंग और इट बोथ एनर्जीज गोस, मतलब बोथ लाइन गोस साइड बाय साइड? सी, मैनिफेस्टेशन मीन्स जो भी आपका संकल्प है उसको सिद्ध करना। संकल्प हो सकता है मुझे पैसा कमाना है, संकल्प हो सकता है मुझे घर अपना पाना है, संकल्प हो सकता है परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाना भी तक संकल्प है। तो मैनिफेस्टेशन तो किसी भी चीज की कर सकते हो, और बिना इच्छा के तो परमात्मा को भी नहीं पा सकते हो। इट मींस मैनिफेस्टेशन इज अ बिगर थिंग एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये मैनिफेस्टेशन हुई, जो आप पाना चाह रहे हो, संकल्प को सिद्ध करना। ओके, अब हमने शुरू में क्या बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जब हमने बात करी तो हमने क्या बोला, विष्णु मीन्स कहाँ, जो बाहर है, और ब्रह्मा कहाँ, जो अंदर है। अंदर है। अब अंदर कौन है? अंदर भी मतलब... अगर मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, आपको मैं दिखती हूँ, बोलती हूँ, सब सुनाई दे रही हूँ, मेरे अंदर कौन है जो आपको दिख नहीं रहा, पर अभी चला गया तो सब खत्म, मेरा वाला सब खत्म हो जाएगा। वो कौन है अंदर जो है? हम नॉर्मली आत्मा कहते हैं, या आत्मा ही है। आत्मा दिख नहीं रही है ना, पर अगर मेरे अंदर सभी चली गई तो सब कुछ खत्म मेरा, है ना। तो आत्मा को ही हम सोल या स्पिरिट बोलते हैं। और जब हमने बात की थी बीइंग की, तो हमने बीइंग क्या बोला था, अंदर है जो। अंदर है जो। तो हमने उसी की तो बात करी है। तो बीइंग और डूइंग के बिना आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी। तो हमने जब आपने कहा स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी लोगों को लगता है कोई अलग दुनिया है। अरे स्पिरिचुअलिटी तुम्हारे साथ साथ चल रही है हर टाइम, पर तुम कितने अवेयर हो या कॉन्शियस हो, ये तुम्हारी चॉइस है। अब तुम्हें बाहर दिखती दुनिया ही दिख रही है तो बस ठीक है, तुम फिर मेटेरियलिस्टिक रेल्म में हो। पर तुम्हें बाहर दिखती दुनिया भी दिख रही है, पर तुम्हें अपने इमोशंस, अपने थॉट्स भी फील हो रहे हैं, जो कि अवेयरनेस में हम सीखते हैं। तो यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक दोनों को साथ लेके चल रहे हो। और अगर हम बात करें कि मेडिटेशन, सो मेडिटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, या मेडिटेशन किसे कहते हैं? ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाना है आपने। मैनिफेस्टेशन में मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आपने जो भी आपकी इच्छा है उसको लिखना है, बोलना है, सुनना है, 8 मिनट का अलार्म लगा के सोचना है ना, देखना है। तो इस दौरान आप ध्यान लगाओगे कि नहीं? ऑब्वियस है, नहीं लगाओगे ध्यान तो कैसे पूरा होगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो मेडिटेशन को ना लोगों ने बड़ा पता नहीं क्या बना रखा है। मेडिटेशन मीन्स ध्यान करना, फोकस करना। फिर वो किसी भी चीज का हो, पैसों का कर सकते हो, सेहत का कर सकते हो, रिश्तों का कर सकते हो, पर कैसे करना है फोकस, वो आपको मैनिफेस्टेशन सिखाएगी कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन में, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक टाइप की चीजें होती हैं, या जैसे इस मटेरियलिस्टिक थिंग चीजें हैं, ये जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं? मटेरियलिस्टिक ही है, लोग जो मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, पैसा मटेरियलिस्टिक है। आपको सुख भी मांगेगा कि मेरे को खुशी चाहिए, तो खुशी चाहिए तो क्या मिले ऐसा कि तुम्हें खुशी मिल जाए, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि आपकी खुशी कैसे मिलती है। नाउ सेइंग दैट, जब आप बाहरी दुनिया में मटेरियलिस्टिक रेल में मैनिफेस्टेशन करना सीख जाते हो, हमारे ना 3 पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी, माइंड, सोल। सोल, बॉडी, माइंड, सबको पता है, माइंड, बॉडी, सोल 3 पार्ट होते हैं एक इंसानी जीवन के।
जब आप मेटेरियलिस्टिकली मैनिफेस्ट करना सीख जाते हो तो सेकंड पार्ट आता है बौद्धिक, जिसको हम कहते हैं मेंटल मैनिफेस्टेशन। लोगों को लगता है जो हीरे जवाहरात ये सब चीज़ें जो बाहर दिख रही है यही सब कुछ है। नहीं, आप अपने थोड़ा पीछे जाओ, लोगों को पता थी रिद्धियाँ सिद्धियाँ क्या होती हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ नौ निधियाँ, ये शक्तियाँ जो होती हैं ये भी तो आपके अंदर ही हैं। उनको प्राप्त करने की आपको तब पावर मिलेगी या नॉलेज मिलेगी जब बाहर आपको पैसा कमाना या अपनी बाहरी दुखती दुनिया में अपना फॉर्मूला फिट करना आ गया है। तो आप वहाँ पे करते हो, फिर यहाँ पे करते हो, फिर सोल पे जाते हो। सोल में कौन बैठा है? वही जो परम है, वो वहाँ बैठा है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो 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 अगर मैं कह रही हूँ आज अपने ग्रैटिट्यूड करना है, तो चाहे वो बाहर पैसों के लिए करो, चाहे आपको अपनी 9 शक्तियाँ चाहिए, जो भी 9 निधियाँ होती हैं, तो आपको वो चाहिए तब भी यही सेम फॉर्मूला है। और जब परमात्मा तक पहुंचना है तो भी सेम फॉर्मूला है। पर आपका बिलीफ मैटर करता है ना। अब मैं आपको बोलूं परमात्मा मिल जाएगा, तो आपको बिलीफ ही नहीं है परमात्मा पे, ना आपको बिलीफ है कि मैं पा सकता हूँ। पर मगर मैं आपको वही फॉर्मूला दिखाऊं कि आप ये करो, आपको महीने के 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, और 5 लाख में आपने फॉर्मूला फिट किया और मिल गए, तो आपका बिलीफ बन जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ये आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई कैन क्रिएट इट। तो ये बिलीफ ही तो हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं। बिलीफ को सिस्टमैटिकली बढ़ाना पड़ता है ना। एक मैम, जैसे मैंने आपके कई पॉडकास्ट में देखा है कि यू टॉक अबाउट कि ना जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि इफ़ वी मैनिफेस्ट फॉर सम रिलेशनशिप, अब वन इज मैनिफेस्टिंग इन पॉजिटिव वे, अनदर वन इज नेगेटिव वे, सो विल इट वर्क? 2 अलग-अलग लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे मान लो कि एक लड़का कहता है कि लड़की के लिए मैनिफेस्ट करे, लड़की कह रही है मैंने नहीं रहना। नहीं, जहाँ पे देखिए हार्मनी नहीं है, फ्रिक्शन है ऑलरेडी, तो वहाँ पे तो अनचाहा ही होगा ना। वहाँ पे मनचाहा कैसे हो सकता है? जैसे कि मेरा और मेरी बेटी का था। मेरी बेटी के लिए हम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे शादी के लिए, तो जो मेरी चॉइस थी अलग थी, उसकी चॉइस अलग थी, दोनों मिलकर कोई मतलब हम अरेंज मैरिज ही थी, तो लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए। तो पहले हम दोनों बैठे कि तू बता तुझे क्या 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 कैरेक्टर्स चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स, मेरे ये पॉइंट्स है। उसने कहा नहीं ये नहीं चाहिए, तो मैंने कहा फिर ये वाला हटा यहाँ से। तो हम दोनों ने बैठ के पहले मांडवानी करी प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, लाइक हम भी एक्चुअली केम टू अ म्यूचुअल कंक्लूजन। और फाइनल लिस्ट फाइनल हुई कि ये हमारे को उसके अंदर चाहिए, घर ऐसा हो, परिवार ऐसा हो, बिजनेस ऐसा हो, लाइफस्टाइल ऐसा हो, जो भी हुआ। तो मैंने कहा हाँ मैं ओके हूँ 100%, उसने कहा मैं भी ओके हूँ 100%। अब हम दोनों जब ओके हो गए तो हमने मैनिफेस्ट किया। अदरवाइज वो अपनी लगी हुई थी, मैं अपनी लगी हुई थी, और हमारे को पूरे 4 साल लगा था स्ट्रगल, जब मैं इस पॉइंट को समझे हम कि 4 साल हमने, और जिस दिन हमने वो लिस्ट ठीक करके ढंग से मैनिफेस्ट किया, 16 दिन के अंदर मांग के रिश्ता आया। और क्या कमाल की रानियों वाली जिंदगी है उसकी आज। इतना अच्छा, मतलब कि आप मैनिफेस्ट ठीक से करो ना, फिर फॉर्मूला गलत अप्लाई करो। हम जो खुद जानते थे, तो पर हमें ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये हमें तब समझ आया कि अगर हम दोनों मिलकर एक ही चीज के ऊपर अपना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पहले हम दोनों को बैठकर अपनी लिस्ट सेम करनी जरूरी है। अगर हम दोनों, वो अपनी तरफ खींच रही है, मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ, इस चक्कर में यूनिवर्स दे ही नहीं रहा। तो इसलिए पहले बैठकर म्यूचुअल डिसाइड करो। So it means the manifestation is a bigger thing, जो अगर हम समझें तो हम अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कोई भी लेवल अचीव कर सकते हैं। You can reach any level with manifesting it right in a structured way. मैम एक चीज़ ये भी आती है कि मैनिफेस्टेशन जब हम कर रहे हैं, सो कितना लॉजिकल होगा? लॉजिकल मतलब? लॉजिकल मीन्स हम, जैसे हमने पहले बात की है कि कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपके बिलीफ पे है, लॉजिक कुछ नहीं होता। आप बिलीफ क्या करते हो? आपका बिलीफ है कि मैं महीने का 5 लाख कमा सकता हूँ, तो आपके बिलीफ सच कर देगा मैनिफेस्टेशन। अगर आपका बिलीफ है आप महीने का 50 लाख कमा सकते हो, नॉट बिकॉज ऑफ एनी हवाबाजी, बट आपको अपने पे बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को बिलीफ है। जो भी आपका मनी एरिया में बिलीफ है, अपनी कैपेसिटी पे बिलीफ है, 50 लाख सच कर देगा। किसी को बिलीफ है महीने का 5 करोड़ कमा सकता हूँ, तो 5 करोड़ सच कर देगा। मैं हमेशा कहती हूँ स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। शुरू में छोटे से शुरू करो, और जब आप उसको पालोगे ना, आपका बिलीफ और मजबूत हो जाएगा। फिर डबल कर दो, उसको पालो, फिर बिलीफ आपका और डबल हो जाएगा। तो बिलीफ को बढ़ाना इज द मेन गेम। तो इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विद द बेबी स्टेप्स। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर जैसे सपोज करो कि कोई भी जैसे XYZ पर्सन है, उसने डिसाइड किया कि यार मैंने ये करना है, या आई वांट टू बी क्रिकेटर, एंड ही स्टार्ट वर्किंग डेली हार्ड वर्क, और ये कर रहा है, एंड वन डे ही बिकम क्रिकेटर और वेरी फेमस। सो विल वी कंसिडर इट एज ए मैनिफेस्टेशन और हार्ड वर्क? नहीं, देखिए जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि 5 स्टेप्स करने हैं, फिर अपना ग्रेटिट्यूड कमाना है,
और उसके ये कहाँ हो रहा है, बीइंग में हो रहा है, आपके बीइंग को, आपकी फीलिंग्स को, थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसके साथ जो डूइंग डोमेन में हम बताते हैं, डूइंग डोमेन एक्शन की दुनिया जिसको हम कहते हैं, कर्मों की दुनिया कहते हैं। लोगों को लगता है मैनिफेस्ट कर दिया अब चद्दर तान के सो जाओ, ऐसे नहीं होता है। आपको 24 घंटे में से 8 घंटे कर्मों की दुनिया में अपने आप को निरंतर एक्टिविटी में बनाए रखना है, करते रहना उसकी तरफ, कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो पर शुक्रगुजार होके करो। और ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है इसको प्रॉपर रूल वाइज करते रहो। अब बर्तन धो, जैसे एक हाउसवाइफ है वो बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तो बस बर्तन धो, कपड़े धो, जो भी करो पर खुशी खुशी से ग्रैटिट्यूड के साथ करना है। अपनी कमाई तो करोगे ना मैक्सिमम, ग्रैटिट्यूड जो इस बुक से सीखोगे आप, बस वो करते रहो। तो आप जो एक्शन ले रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये दोनों मिलकर ब्रह्मा और विष्णु, बीइंग एंड डूइंग, ये दोनों मिलकर आपको हैविंग देंगे। तो जो आपने क्रिकेटर बोला, तो वो क्रिकेटर बन गया क्योंकि डूइंग में था, पर अंदर से भी वो कंफर्म था कि मुझे मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं, तो उसका अंदर और बाहर मैच कर गया। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कंसेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन इज ऑलमोस्ट सब क्लियर है। नहीं, ये तो शुरुआत हुई है आज। हाँ, मतलब बेसिक आइडिया लग गया है, प्रैक्टिसेस आर द डिफरेंट थिंग। आप मेरे क्या कहते हो, ग्रैटिट्यूड पे अपने पूरी की पूरी, जैसे ये हम जब शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से, जैसे हम तो हर महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को आप वॉलंटियर, सब वॉलंटियर बेस्ड ही होता है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। खुद से कर लो, नहीं तो ज्वाइन कर लो। जैसे आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको लगेगा कि 1 दिन 2 दिन तो कर लूंगा, फिर छूट जाती है, तो बेटर है अपनी जिंदगी के 24 घंटे जो दिन के होते हैं उसमें सिर्फ 1 घंटा निकालो जो आपको सूट करता है टाइम, क्योंकि सारे दिन क्लासेस चलती हैं यूट्यूब लाइव के ऊपर, तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लो। तो एक स्ट्रक्चर बनाओ कि मैंने 40 दिन ये इसको देने हैं, अपने काम को कंप्लीट करना है, बस। फिर उसके बाद तो जो मर्जी मैनिफेस्ट करो। So ma'am, any specific message you want to give our viewers? So हमारा मेन कॉन्टेक्स्ट भी ये है कि कीप वॉचिंग ड्रीम्स, अपने सपने देखो और सपनों को पूरा करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस में रहो और अपने जीवन को खूब खुशी खुशी सफल बनाओ। लाइफ इज ब्यूटीफुल, लिव इट ब्यूटीफुली। थैंक यू मैम, बहुत बहुत।